स्नो वाइट और 7 बूने। एक जमाने का जिक्र है, एक बहुत साफ दिल की मलका रहती थी एक बहुत बड़े महल में, जिसके चारों तरफ बर्फबारी हो रही थी। एक दिन बर्फबारी को देखते हुए मलका दिन में ख्वाब देख रही थी। बाहर बच्चे शोर मचाते हुए खेल रहे थे। उसने उन्हें देखने के लिए खिड़की खोली और हवा मलका का पसंदीदा रुमाल उड़ाकर ले गई, और वो रुमाल बिल्कुल उसी स्नोमैन पर गिरा जो बच्चे बना रहे थे। उन बच्चों ने उस मलका का बहुत शुक्रिया अदा किया। काश मेरी भी कोई बेटी होती। उसकी जिल्द बिल्कुल सफेद हो और होंठ चेरी जैसे हों और एक खूबसूरत दिल। कई महीने गुजर गए और साफ दिल की मलका का ख्वाब सच हो गया। 9 महीने बाद जब उनकी दुआ कबूल हुई तो वो बहुत खुश हुए। दुनिया में सबसे खूबसूरत लड़की जिसका नाम था स्नो वाइट। लेकिन ये खुशियाँ इतने ज्यादा दिन नहीं रुक पाईं। जब स्नो वाइट बहुत छोटी थी तभी उसकी माँ का इंतकाल हो गया था। कुछ ही सालों बाद स्नो वाइट के वालिद ने एक और औरत से शादी कर ली जिसका नाम था हेला, और उन्हें वो बहुत पसंद आई, और उन्हें ये पता ही नहीं था कि वो एक चुड़ैल है। शीशे शीशे ये बताओ कौन है सबसे खूबसूरत? आप ही हैं मेरी शहजादी, पूरी दुनिया में सबसे खूबसूरत। मुझसे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं हो सकता। स्नो वाइट बड़ी होके एक बहुत ही खूबसूरत लड़की बनी। उसके वालिद अपने सिपाहियों के साथ एक बहुत लंबे सफर पर चले गए। अपनी बेटी को जाने से पहले उन्होंने गले लगाया। परेशान मत हो स्नो वाइट, मैं जल्द आ जाऊंगा। एक दिन पत्थर दिल हेला ने अपने एक सिपाही को बुलाया। इस शीशे पे से कपड़ा उतारो डंकॉफ। उसका सिपाही बहुत सुस्त था। उसने उसका कपड़ा अपने ऊपर ही गिरा लिया। बेवकूफ, चले जाओ यहाँ से तुम। हेला ने अपने आप को शीशे में देखा और बोला, शीशे शीशे ये बताओ कौन है सबसे खूबसूरत? जादुई शीशे ने जवाब दिया, अब आप इस दुनिया में सबसे खूबसूरत नहीं रही। स्नो वाइट इस दुनिया की खूबसूरत तरीन लड़की है। हेला को बहुत गुस्सा आया। ऐसा नहीं हो सकता, मुझसे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं हो सकता। पूरा महल उसके गुस्से से हिलने लगा और अब वो चाहती थी कि स्नो वाइट को मार दिया जाए। उसने एक प्लान बनाया और एक सिपाही को बुलाया और बोला कि स्नो वाइट को कहीं दूर ले जाकर कत्ल कर दे और मुझे इसका दिल ला के दो। स्नो वाइट को अपने सिपाही पर भरोसा था और वो उसके साथ जंगल में चली गई। रास्ते में उसे एक जख्मी चिड़िया दिखी और स्नो वाइट ने उस चिड़िया को उठाया ताकि वो उसकी मदद कर सके। उसका सिपाही उस पर पीछे से वार करने की कोशिश कर रहा था। उसने अपना तीर निकाला ताकि वो उसे मार सके। उसने अपना निशाना लिया, लेकिन उसको उस पर रहम आ गया और उसने देखा कि उसका दिल कितना साफ है। उसने फैसला किया कि वो उसे नहीं मारेगा। स्नो वाइट, मुझे तुम्हें मारने के लिए यहाँ भेजा गया था कि मैं तुम्हारा दिल निकाल सकूं, लेकिन मुझसे ऐसा ना हो सका। कौन लेना चाहता है मेरा दिल? वही शहजादी हेला। तुम्हें कहीं जाना चाहिए, कहीं छुप जाओ। सिपाही ने हेला से झूठ बोलना चाहा और उसने जंगल में किसी जानवर को मार दिया और उसका दिल निकाल लिया और हेला को ये बताया कि स्नो वाइट मर चुकी है। स्नो वाइट बहुत डर रही थी और वो भागने लगी। वो बड़े बड़े पेड़ों से
और उल्लुओं से बच बचाती भागने लगी। वो एक पेड़ के पास आके रुकी और वो सो गई एक अंधेरी डरावनी रात में। जैसे ही सिपाही अपने महल वापस पहुंचा, वो सीधा हेला के पास आया। मैंने आपकी ख्वाहिश पूरी कर दी। पत्थर दिल हेला ने वो बॉक्स लिया और उसे ये यकीन हो गया था कि स्नो वाइट मर चुकी है और वो जोर जोर से हंसने लगी। नए दिन की सुबह स्नो वाइट जागी एक खूबसूरत जंगल में और उसके सामने एक बहुत प्यारा छोटा सा घर था, जिसके अंदर एक छोटा सा गार्डन भी था, छोटी खिड़कियाँ और एक घंटी भी और एक छोटा गोल सा दरवाजा। स्नो वाइट ने घंटी बजाई पर कोई भी नहीं आया, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खटखटाना चाहा, दरवाजा खुल गया और अंदर भी सब कुछ छोटा छोटा था। स्नो वाइट को लगा कि वो किसी टॉय हाउस में है। छोटे बर्तन, छोटे चमचे और छोटे ग्लास। स्नो वाइट को एक छोटे से बर्तन में सूप दिखा। वो बहुत भूखी थी, इसलिए उसने सूप पीना शुरू किया और फिर वो एक छोटे से बेड पर सो गई। थोड़ी सी दूर इस घर के मालिक अपना काम खत्म कर ही चुके थे और घर की तरफ आ रहे थे। जैसे ही वो घर में आए, वो समझ गए थे कि कुछ तो गड़बड़ है, तो वो अंदर चुपचाप चलने लगे। किसी ने मेरी ब्रेड खा ली है और किसी ने मेरी प्लेट भी इस्तेमाल करी है। अरे यहाँ तो मेरे बेड पे कोई सो रहा है। कितनी प्यारी लड़की है। अरे 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 पकड़ो, अरे पकड़ो, ले पकड़ो, अरे ले पकड़ो, अरे पकड़ो। वो उठने वाली है। वो कंबल के अंदर छुप गई है। तुम्हें घबराना नहीं चाहिए बेटी, हम लोग 7 बोने हैं। मेरा नाम एस है और ये है जॉली, एंग्री, क्यूरियस, सिली, शाय और लेजी। मेरा नाम स्नो वाइट है। मैं माफी चाहती हूँ घर में ऐसे आने के लिए। स्नो वाइट ने उन सारे बोनों को अपनी कहानी बताई और वो 7 बोने स्नो वाइट की बातें सुनकर बहुत उदास हो गए। तो उन्होंने फैसला किया कि स्नो वाइट अब उन्हीं के साथ रहेगी, लेकिन उनकी एक शर्त थी। हम तो गाना गाना बहुत पसंद करते हैं। क्या आपकी आवाज सुरीली है शहजादी? Snow White is my name. I'm far away from the castle today. I stare at the sky and speak to my mother. She is now among the stars. I have found happiness in this forest. My little friends protect me here. Their tiny hearts are now full of hope. Good little hearts will win again. यहाँ से बहुत दूर दूसरे शहर में एक बहुत ही खूबसूरत शहजादा रहता था। उसका नाम था एंथनी। उसको रात में बैठकर आसमान को देखना और तारे गिनना बहुत पसंद था, जो उसको उसके बिछड़े दोस्तों की याद दिलाता था। एक रात उसने आसमान में स्नो वाइट का चेहरा देखा।
और वो उससे मिलना चाहता था। एक परी ने बताया कि वो मुसीबत में है और उसने उसे एक जादुई नेकलेस दिया। फिर शहजादा एंथनी अपने घोड़े पर बैठा और स्नो वाइट को तलाश करने के लिए निकल पड़ा। और दूसरी तरफ महल में हेला अपने जादुई शीशे की तरफ दोबारा गई। डंक ऑफ, इस शीशे पे से कपड़ा उतारो, मैं अपनी खूबसूरती देखना चाहती हूँ। डंकफ करीब आया और उसने शीशे से कपड़ा उतारा और शीशा टूटने ही वाला था। डंकफ सच में बहुत सुस्त इंसान है। जब भी वो कोई काम करने लगता है तो वो सुस्त हो जाता है और उसे नींद आने लगती है। हेला ने उसे गुस्से से बाहर भेज दिया। जब डंकफ वहाँ से चला गया, हेला ने एक बार फिर से शीशे से पूछा कि कौन है सबसे ज्यादा खूबसूरत। शीशे शीशे ये बताओ, कौन है सबसे खूबसूरत? आप इस दुनिया में सबसे खूबसूरत नहीं रही। स्नो वाइट इस दुनिया की खूबसूरत तरीन लड़की है। नहीं, मुझे लगा कि स्नो वाइट मर चुकी है। हेला पूरी रात जागती रही और प्लान बनाती रही कि कैसे स्नो वाइट को मारा जाए। और थोड़ी ही देर बाद उसके दिमाग में एक बहुत ही भयानक आइडिया आया और वो एक छोटे से रैबिट में बदल गई। सुबह में सातों बोने अपने काम पर जा रहे थे और एक एक करके स्नो वाइट को किस दे रहे थे और स्नो वाइट को समझाया कि जब घर में अकेली हो तो ध्यान देखो रखना। स्नो वाइट, यहाँ का माहौल ठीक नहीं है, किसी अजनबी के लिए दरवाजा मत खोलना। स्नो वाइट गार्डन में चली गई और वो गार्डन में तमाम फूलों को पानी देना शुरू हो गई और उसने देखा कि एक रैबिट उसकी तरफ आ रहा है जो कि जख्मी दिख रहा था। वो उसके पास गई और उसे उठा लिया और उसे घर में ले गई। उसने रैबिट के हाथ पर पट्टी बांधी। उसके बाद उसने उसे अपने बेड पर लिटा दिया। रैबिट ऐसा लग रहा था जैसे कि वो सो गया, लेकिन जैसे ही स्नो वाइट कमरे से बाहर गई, रैबिट ने अपनी आंखें खोली और इधर उधर देखा। फिर वो कूदा 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 और वापस उस चुड़ैल हेला में बदल गया और सब कुछ उसके प्लान के मुताबिक हुआ। उसने तकिए में एक पर्पल कलर का जादू डाला और उसे लगा कि स्नो वाइट यहाँ सो जाएगी और मर जाएगी। स्नो वाइट गार्डन में काम करके बहुत थक गई थी और वो सोने के लिए बेडरूम में चली गई। वो बस अपना सर बेड पर रखने ही वाली थी कि स्नो वाइट, स्नो वाइट, स्नो वाइट। उसी वक्त सातों बूने घर आ गए। स्नो वाइट ने उनके लिए दरवाजा खोला। रात का खाना खाने के बाद उन्होंने पूरी रात डांस किया। स्नो वाइट फायरप्लेस के पास सो गई और ये बहुत अच्छी बात थी क्योंकि अब वो उस जहर वाले पिलो पे नहीं सोई थी। जैसे ही हेला वापस आई, डंकफ अभी तक महल में सो रहा था। हेला को लगा कि उसका प्लान कामयाब हो गया है और उसने दोबारा पूछा, शीशे शीशे ये बताओ, कौन है सबसे खूबसूरत? मेरी शहजादी स्नो वाइट है सबसे खूबसूरत जो 7 बोनों के साथ रहती है। ओह नहीं 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 नहीं, मुझे सबसे ज्यादा खूबसूरत होना चाहिए। मैं अब एक ऐसा प्लान बनाऊंगी कि स्नो वाइट को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। थोड़े दिनों बाद जब 7 बोने काम कर रहे थे, तब स्नो वाइट 7 बोनों के कपड़े सी रही थी और फिर उसे दरवाजे पे किसी की आवाज आई। कोई दरवाजा खटखटा रहा था। स्नो वाइट ने दरवाजे के अंदर से देखा कि बाहर एक बूढ़ी औरत खड़ी है जिसके हाथ में बहुत सारे सेब हैं। कौन है आप? सेब ले लो, ये बड़े ही मजेदार सेब हैं, तुम खाना चाहोगी? स्नो वाइट पहले तो बहुत घबरा गई, लेकिन उसे सेब बहुत पसंद थे। ये लो बेटी, खा के तो देखो, ये बहुत ही मजेदार सेब हैं।
स्नो वाइट ने वो एप्पल ले लिया जो उस बूढ़ी औरत ने दिया था और एक निवाला लिया। उस सेब में जहर मिला हुआ था। इससे पहले कि स्नो वाइट कुछ बोलती, वो बेहोश होकर नीचे गिर गई। सड़क के बिल्कुल नीचे शहजादे एंथनी ने अपने घोड़े को एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बांध दिया। शहजादा एंथनी स्नो वाइट को ढूंढने के लिए बहुत परेशान था। उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत रास्ते से जा रही थी। वो उससे बात करने ही वाला था, लेकिन अचानक वो बूढ़ी औरत अचानक से हेला में बदल गई। शहजादा और उसका घोड़ा बहुत हैरान हुए और उन्होंने रास्ता पूछने का इरादा बदल लिया। रात को देर से जब बोने घर आए, उन्होंने देखा कि स्नो वाइट अभी भी जमीन पर बेजान पड़ी है। वो बहुत उदास थे और उनके दिल टुकड़े टुकड़े हो गए थे। उन्होंने एक शीशे का कॉफिन बनवाया, दुनिया की सबसे बड़ी नदी में भेज दिया ताकि सल्तनत के सारे लोगों को पता चल जाए कि स्नो वाइट अब नहीं रही। शहजादा अपने घोड़े के साथ जा रहा था और उसने देखा कि एक कश्ती में कॉफिन है। उसने लड़की का चेहरा फौरन पहचान लिया। शहजादा बहुत उदास था, लेकिन उसने कॉफिन को खोला। उसने वो नेकलेस अपनी जेब से निकाला और स्नो वाइट को पहना दिया। खुदा हाफिज मेरी शहजादी, जहाँ रहो सितारों की तरह चमकती रहो। लेकिन तभी शहजादे ने देखा कि स्नो वाइट हिली। जो नेकलेस उसने पहनाया था वो जादुई नेकलेस था और जैसे ही वो नेकलेस चमका, स्नो वाइट जाग उठी। जब वो जागी तो वो देख के बहुत खुश हुई कि उसके सामने एक खूबसूरत शहजादा खड़ा है। जब वो किनारे पर आए तो वो स्नो वाइट के महल जा पहुँचे। स्नो वाइट और शहजादे एंथनी ने वो सब बताया जो उन्होंने देखा था। जब बादशाह को पता चला कि स्नो वाइट के साथ क्या हुआ था, तो बादशाह ने हेला को महल से बाहर निकाल दिया। बादशाह ने वो जादुई शीशा और हेला के तमाम जादू अपने महल के स्टोर रूम में बंद कर दिए। थोड़े ही महीनों बाद स्नो वाइट और शहजादे को प्यार हो गया, इसलिए ये एक अरेंज मैरिज नहीं थी और महल में बड़े धूमधाम से शादी हुई। सातों बोने शहजादा और स्नो वाइट बहुत खुशी से जिंदगी गुजारने लगे।